नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी जर्नल में। आज हम करेंगे 15 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जो एसएससी, लेखपाल, एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए किस देश से 114 लड़ाकू विमानों को खरीद को मंजूरी दी है? ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी इजराइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत को बढ़ाने के लिए 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी मिली है। ये विमान फ्रांस की दसाल्ट एविएशन से खरीदे जाएंगे। इनमें मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण के क्लॉज भी शामिल होने की संभावना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण वसूली एजेंट ग्राहकों को किस समय के बीच कॉल कर सकते हैं? ए प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक, बी प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक, सी प्रातः 9 बजे से शाम 8 बजे तक, या फिर ऑप्शन डी प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक। ग्राहकों के मानसिक उत्पीड़न को रोकने और उनकी निजता का सम्मान करने के लिए आरबीआई ने समय सीमा सख्त कर दी है। अब कोई भी रिकवरी एजेंट रात में या सुबह जल्दी फ़ोन कर ग्राहकों को परेशान नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। फरवरी 2026 में उद्घाटित नए प्रधानमंत्री कार्यालय कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया है? ए सेवा तीर्थ, बी शक्ति स्थल, सी कर्तव्य धाम, या फिर ऑप्शन डी न्याय केंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेवा तीर्थ। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में पीएमओ का उद्घाटन किया गया है। इसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, जो लोक सेवा और समर्पण के भाव को दर्शाता है। यह अत्याधुनिक सुरक्षा और तकनीकी सुविधाओं से लैस है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। नए पीएमओ के साथ किन 2 प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया गया है, जिनमें वित्त और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होंगे? ए भारत भवन 1 और 2, बी कर्तव्य भवन 1 और 2, सी लोक भवन 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी विकास भवन 1 और 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्तव्य भवन 1 और 2। ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के हिस्से होंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत किया गया है ताकि अंतर विभागीय समन्वय बेहतर और तेज हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में असम राइफल्स के डॉग स्क्वाड में किन 2 भारतीय नस्लों के कुत्तों को शामिल किया गया है? ए मुधोल हाउंड और राजपालयम, बी तंगखुल हुई और कोम्बाई, सी गद्दी कुत्ता और बाखरवाल, या फिर डी चिप्पी पाराई और रामपुर हाउंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तंगखुल हुई और कोम्बाई। स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर के तंगखुल हुई और तमिलनाडु की कोम्बाई को सेना में शामिल किया गया है। तंगखुल हुई अपनी वफादारी और कोम्बाई अपनी आक्रामकता व शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। विश्व रेडियो दिवस 2026 के अवसर पर आकाशवाणी और यूनेस्को ने संयुक्त कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? ए नई दिल्ली, बी रायपुर, सी भोपाल, या फिर ऑप्शन डी जयपुर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक रेडियो और रेडियो के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी पहली बार कौन कर रहा है? ए, भारतीय नौसेना, बी, भारतीय वायुसेना, सी, भारतीय सेना, या फिर डी, सीमा सुरक्षा बल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सेना, यानी कि इंडियन आर्मी। भारतीय सेना वैश्विक स्तर पर सैन्य साहस और एडवेंचर खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय कप का आयोजन कर रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है? ए, 10 लाख, बी, 25 लाख, सी, 50 लाख, या फिर ऑप्शन डी, 75 लाख टन मीट्रिक टन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 लाख मीट्रिक टन। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि देश में गेहूं की अधिकता के कारण कीमतों में भारी गिरावट न आए और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, तरनजीत सिंह संधू, बी, पुनीत अग्रवाल, सी, विनय क्वात्रा, या फिर डी, विक्रम मिस्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनीत अग्रवाल। पुनीत अग्रवाल एक अनुभवी आईएफएस अधिकारी हैं जो अब थाईलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। अगले 5 वर्षों में दूध खरीद को 50% तक बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? ए, ऑपरेशन फ्लड 2.0, बी, श्वेत क्रांति 2.0, सी, अमूल्य पहल, या फिर डी, डेयरी विकास 2026। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति 2.0। सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस पहल का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें पशु आधार और डिजिटल डेयरी भुगतान पर जोर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारत ने किस देश के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कि एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, यूनाइटेड किंगडम, सी, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी, जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यह समझौता यूके में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अब उन्हें दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान यानी कि डबल कंट्रीब्यूशन जो देना होता था वो अब नहीं देना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए, फ्रांस, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, बेल्जियम, या फिर डी, जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। यह दुनिया का सबसे प्रमुख सुरक्षा नीति सम्मेलन है जहां वैश्विक नेता सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा रणनीति पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ए, विश्व बैंक, बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, या फिर ऑप्शन डी, आईएमएफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह जर्मनी स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर
भ्रष्टाचार के स्तर की निगरानी करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 13 फरवरी 2026 को सरोजिनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 140वीं, बी 145वीं, सी 147वीं या फिर ऑप्शन डी 150वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 147वीं। सरोजिनी नायडू को नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जो कि 1925 में बनी थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। विश्व रेडियो दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? ए रेडियो शांति, बी रेडियो सूचना की एक शताब्दी, सी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक उपकरण है आवाज नहीं, या फिर ऑप्शन डी रेडियो और विश्वास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक उपकरण है आवाज नहीं। इस वर्ष की थीम तकनीक और रेडियो के सह अस्तित्व पर केंद्रित है, जो यह बताती है कि एआई रेडियो की कार्यक्षमता तो बढ़ा सकता है, पर मानव आवाज की भावना की जगह नहीं ले सकता। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद स्टडी जर्नल। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।